कहते हैं रात के 3 बजे दुनिया सोती नहीं, कुछ और जागता है। राहुल एक छोटे कस्बे में रहता था। उसकी माँ को गुजरे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। घर में शोक जैसा माहौल था। उस रात लगभग 3 बजे राहुल अचानक उठ गया। कमरे में बहुत ठंड थी, इतनी कि उसकी सांस धुआं बनकर निकल रही थी। खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद, फिर भी कमरे में मानो कोई चल रहा हो। उसने मोबाइल उठाया। 3:01 सुबह। तभी नीचे के दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। टक टक टक। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। पूरा घर अंधेरा था, बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। खटखटाहट फिर हुई, वर्जन्स बाहर थोड़ा तेज। टक 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 टक। राहुल ने आवाज देकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही धीमी सिसकियों जैसा स्वर, मानो कोई रो रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी माँ हमेशा रात को ऐसे दरवाजा खटखटाती थी, बहुत धीरे। ठीक इसी लय में उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजे की झिरी से बाहर देखा। बाहर बस काली अंधेरी सड़क थी, न कोई इंसान, न कोई साया, कुछ भी नहीं। लेकिन आवाज तो अंदर से सुनाई दे रही थी, जैसे कोई दरवाजे पर माथा टिकाकर खड़ा हो। अचानक बाहर से एक ठंडी सांस झिरी पर पड़ी। कांच धुंधला गया और उस धुंधलेपन पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा, खोल दो। राहुल पीछे हट गया। उसे लगा उसकी आंखें धोखा दे रही हैं। तभी घर की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी। ऊपर उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। चर। और अंदर से वही आवाज आई, राहुल। बिल्कुल उसकी मां की आवाज, धीमी, टूटी हुई, मगर साफ। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके अंदर डर भी बढ़ रहा था। मां की मौत के बाद यह तीसरी बार था जब उसे वही आवाज सुनाई दी थी। राहुल ने मोबाइल देखा। 3:33 सुबह। अचानक पूरा घर बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन अगले ही पल ऊपर से तेज कदमों की आवाजें शुरू हुई। धप धप धप, मानो कोई भारी शरीर दीवारों से टकरा रहा हो। दीवारें कांपने लगी। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में एक काली परछाई दिखाई दी, लंबी, टेढ़ी और इंसान जैसी नहीं। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, पर उसकी गर्दन के पास राहुल की मां का टूटा हुआ हार लटक रहा था, जो दफनाते समय खो गया था। वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। हर कदम के साथ घर और ठंडा होता जा रहा था। राहुल के पैरों में जान नहीं बची थी। आवाज आई, मैंने कहा था ना, अकेला मत छोड़ना। वो उसकी मां की आवाज नहीं थी, वो किसी औरत की आवाज भी नहीं थी। वो ऐसी थी जैसे किसी के गले में 3 आवाजें एक साथ फंस गई हों। परछाई अब सीढ़ियों के बिल्कुल बीच में थी। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखाई देने लगा, और वो इंसानी चेहरा नहीं था, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो मरने के बाद इंसान का रूप पहन लेता है। राहुल चीखने ही वाला था, लेकिन तभी परछाई ने अपना सिर एकदम झटका और उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा उसकी मां जैसा था, पर आंखें लाल, मुंह फटा हुआ और हड्डियां तिरछी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं अभी भी बाहर हूं, तुमने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए अब मैं अंदर आ गई हूं। अगले ही पल घर की सारी लाइटें बुझ गईं। राहुल की आखिरी चीख पूरे पड़ोस में सुनाई दी, और फिर सन्नाटा। सुबह जब दरवाजा टूटा हुआ मिला, राहुल कहीं नहीं था। सिर्फ जमीन पर उन्हीं उंगलियों के निशान थे जिन पर लिखा था, 3 बजे फिर मिलेंगे।